मोलर मास का मतलब होता है बेटा एक मोल का टोटल मास। जैसे कि आपने एक वेइंग मशीन लिया, ठीक है, और इस वेइंग मशीन में आपने क्या रखा है, एक एटम रखा है, ठीक है, तो इसका कुछ वेट आएगा ना, फिर दूसरा एटम रखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते करते आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रखना है, 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा एक बहुत बड़ा नंबर है और इसी नंबर को बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। तो जब इतने सारे एटम हम हाइड्रोजन के इस वेइंग मशीन पर रख देंगे तो जो टोटल वेट आएगा वो कितना आएगा, 1 ग्राम। और बेटा इस नंबर को क्या बोलते हैं हम, 1 मोल बोलते हैं। या आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो हम तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो हाइड्रोजन का एक एटम रखा, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 10 रखे, 50 रखे, 1000 रखे, 1 करोड़ रखे। तो जब इतने सारे एटम्स रख देंगे बेटा तो वेट आएगा कितना, 1 ग्राम। यानी कि हाइड्रोजन के इतने सारे एटम का जो टोटल वेट है वो कितना है, 1 ग्राम। और इतने सारे एटम को क्या बोलते हैं हम, मोल। यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो मोलर मास होगा, हाइड्रोजन एटम का जो मोलर मास होगा वो कितना आने वाला है, 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन के केस में कितना आएगा, 1 ग्राम। अब की बार क्या किया बेटा हमने, अब की बार दूसरे टाइप के एटम को उठाया, कार्बन, एक कार्बन रखा, कार्बन का एटम 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते जब इतने सारे एटम्स को रख देंगे तो जो टोटल वेट आएगा अब वो आएगा बेटा 12 ग्राम। इसका मतलब कार्बन एटम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम। तो कार्बन के केस में कितना आने वाला है, 12 ग्राम। तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है बेटा, हमको एक पूरा का पूरा टेबल याद रखना होता है मोलर मास का। तो जैसा हाइड्रोजन, कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सोडियम इंपॉर्टेंट है, सोडियम के बाद कैल्शियम या सल्फर लिखो पहले, सल्फर के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद कॉपर। ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे तो मोलर मास आपको बहुत सारे एटम्स का पता रहना चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर। तो नाइट्रोजन का टोटल कितना होता है, 14 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम, सोडियम कितना होता है, 23 ग्राम, सल्फर कितना होता है, 32 ग्राम, पोटेशियम कितना होता है, 40 ग्राम, कैल्शियम कितना होता है, 40 ग्राम, और कॉपर कितना होता है, 63.5 ग्राम। तो ऐसे आप कुछ एटम्स का मोलर मास याद रख लोगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। आपको क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा H, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद लेते हैं H2, इसके बाद लेते हैं O2, फिर N2, इसके बाद H2O, इसके बाद बेटा HNO3, H2SO4, CH4, C2H5, OH, C6H12, O6, C12H22, O11। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके लिए है, आप इनका मोलर मास कैलकुलेट करो जरा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, उसके बाद चेक करना कितने आपके आंसर सही लगते हैं। तो पहला हाइड्रोजन एटम का मोलर मास, तो लिस्ट से लिख देगा कितना होता है, 1 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। अब बेटा ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो एक एटम के लिए होता है 1 ग्राम, 2 एटम के लिए क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। तो ये आ जाएगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एक एटम कितना है, 16, तो मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 32 ग्राम पर मोल यूनिट होती है इसकी। तो यूनिट क्या होती है इसकी, 1 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल में, ठीक है। तो नाइट्रोजन का निकालना होगा तो कैसे करेंगे, एक नाइट्रोजन होता है 14 का मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 28 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद H2O, हाइड्रोजन कितना है बेटा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो प्लस 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। HNO3 का कितना आएगा, हाइड्रोजन कितना है 1 मल्टीप्लाई 1 और नाइट्रोजन कितना है 14 मल्टीप्लाई 1, एक नाइट्रोजन के लिए 14 और इसका नंबर कितना है 1। ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई 3, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 48। तो कितना हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा टोटल 63 ग्राम। तो कैलकुलेट कर लोगे आप, 63 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है 2 मल्टीप्लाई 1, सल्फर कितना हुआ, एक सल्फर के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए होता है 1 और कितना हाइड्रोजन है 2, 1 मल्टीप्लाई 2। सल्फर के लिए कितना होता है एक सल्फर, तो सल्फर के लिए कितना होता है 32। ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16, तो 2 और ये 32 और ये कितना हो जाएगा 64, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 98 ग्राम। 98 ग्राम कैलकुलेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। एक कार्बन के लिए कितना होगा 12 प्लस
एक हाइड्रोजन के लिए 1 और कितना हाइड्रोजन है 4, तो ये कितना आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर कितने कार्बन है 2, तो 2 × 12, हाइड्रोजन कितना है 5 + 1 6, तो 6 × 1, ऑक्सीजन कितना है 16 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 16, तो इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10 और 10 और 6 16 16, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो 46 आ जाएगा। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखेंगे C6H12O6, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 6 × 12, हाइड्रोजन कितना है 12 × 1, ऑक्सीजन कितना है 16 × 6, तो ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 16 × 6 करेंगे, तो इसको एक मिनट आप इसको ऐसे लिख लो, 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 × 6, तो टोटल कितना आ जाएगा ये ग्लूकोज का, टोटल चेक कर लेना 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ऐसे ही सुक्रोज का निकाल लेंगे, सुक्रोज कितना होगा 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है बेटा 22 × 1, ऑक्सीजन कितना है 11, तो प्लस 11 × 16, तो कितना आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो आप इसको टोटल चेक कर सकते हो, ठीक है, सारे आंसर सही लिखे हुए। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो मोलर मास निकाल सकते हो। और कभी निकाल सकते हो, जैसा आपको CO2 का मोलर मास निकालना है तो कितना हो जाएगा 12 + 16 × 2 कितना आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा। या एक यूरिया का फॉर्मूला याद रखना NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका मोलर मास निकालना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन में इसका यूज कैसे करते हैं। तो मोलर मास सब बच्चों से निकालना आ गया ना, तो मोलर मास निकालने के लिए आपको एटम का मोलर मास निकालना आना चाहिए, जिससे कि हम कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल CuSO4, तो CuSO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 63 प्लस सल्फर कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 4, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट की कैसे एंट्री होती है किसमें, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बेटा का ये इक्वल टू क्या होता है Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B का फॉर्मूला Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो फिर क्या मिलेगा आपको गिवन मास, तो फॉर्मूला कैसे रिप्लेस हो जाएगा WA डिवाइड बाय Ma और WA डिवाइड बाय Ma प्लस WB डिवाइड बाय MB। इधर फॉर्मूला क्या बन जाएगा WB डिवाइड बाय MB डिवाइड बाय WA डिवाइड बाय Ma प्लस WB डिवाइड बाय MB, ऐसे बन जाएगा। बेटा यहाँ पर कुछ टर्म्स देता हूं मैं, आपको याद रखना है, काई A काई B Na Nb WA WB Ma और MB, आपको इनका मतलब समझ में आना चाहिए। अब क्या बोलते हैं, ये किसका सिंबल है मोल फ्रैक्शन, तो इसको लिखेंगे हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ए का मतलब क्या होता है सोलवेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा बेटा। इसके बाद एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके मोल्स सोलवेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। एनबी का मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसके बाद डब्ल्यू का मतलब क्या होता है गिवन मास, किसका गिवन मास सोलवेंट का। इसके बाद ये क्या बन जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट बन जाएगा। इसके बाद ये क्या होता है मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और एमबी क्या बन जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सारी टर्म्स और सारे फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो यहाँ पर Na नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, या मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे H2O के हमारे पास कितने मोल है 5 मोल, और ग्लूकोज के हमारे पास कितने मोल है, आप ऐसा मान लो ये कितने मोल हो जाएंगे, इसको 2 मोल मान लो, ठीक है, हमारे पास 2 मोल। तो इन्हें सॉल्यूशन दे रहा है 2 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 5 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है नंबर ऑफ मोल्स दिया है दोनों के, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा ग्लूकोज के मोल कितने हैं 2, और इधर ग्लूकोज का मोल और इधर किसका वाटर का मोल, तो कितना आ जाएगा ये 2/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है तो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो ये क्या आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है 5, तो डिवाइड बाय 2 + 5, आंसर क्या आ जाएगा 5/7। अगर इन दो मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 2/7 प्लस 5/7 आंसर क्या आने वाला है 7/7, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके बाद बच्चों मैं एक क्वेश्चन कराता हूं गिवन मास को लेकर, गिवन मास को लेकर।
तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है और उसके बदले क्या दिया है, गिवन मास, तो हमारे फॉर्मूले कुछ ऐसे बन जाएंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, काई ए का, और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, काई बी का। एक एग्जांपल ले लो, अब की बार आपको क्या करना है, गिवन मास लेना है, ठीक है। अब क्या करो, H2O कितना ले लो बेटा, 180 ग्राम। उसके बाद ग्लूकोज, अब ग्लूकोज कितना ले लो आप, ग्लूकोज ले लो आप 90 ग्राम। तो 90 ग्राम आपने ग्लूकोज को डिसोल्व कर दिया बेटा 180 ग्राम H2O के अंदर। तो इधर मोल फ्रैक्शन पूछता है ग्लूकोज का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा। अब की बार चेक करो, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, इधर क्या दिया है, गिवन मास। तो फॉर्मूला लगेगा गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज प्लस गिवन मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। ऐसा आ जाएगा बेटा। गिवन मास तो हमारे पास है, ये किसकी वैल्यू हो गई, Wg, और ये किसकी वैल्यू हो गई, WH2O की। अब मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास निकाला अभी पिछली क्लास में अभी हमने पढ़ा था, मोलर मास किसका निकालना है, ग्लूकोज का। अभी ग्लूकोज का मोलर मास क्या हो जाएगा, C6H12O6। अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया था, ये कितना आया था बेटा, 180 ग्राम आया था, 180 ग्राम। इसी तरह मोलर मास ऑफ H2O कितना आएगा, यह आ जाएगा 18 ग्राम। तो अब हमारे पास चारों वैल्यू है, तो इनको पुट कर देंगे। तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 90, और मोलर मास कितना है ग्लूकोज का 180 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइड बाय 180 प्लस H2O कितना है बेटा, H2O का गिवन मास 180 और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 18। तो इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, इससे कट जाएगा 2 बार। तो इधर 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 0.5, और इससे कट जाएगा ये कितना आएगा 10, तो प्लस 10। तो बेटा ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10.5। तो 5 से 5 कट कर, तो 5 डिवाइडेड बाय 105। आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, ये आपका आंसर आएगा। तो सिमिलरली हम किसका निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा। थैंक यू।